आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिर बात हुई संविधान बनाने की, तो एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी साहब, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में रखा गया बी.एन. राव जी को। अब ये बी.एन. राव जी वही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ये भारत के युवाओं को गलतफहमी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था बी.एन. राव जी ने। ड्राफ्ट करने के बाद इन्होंने इसको दिया ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अंदर 7 सदस्य थे जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने इसको फाइन ट्यून किया था। तो बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइन ट्यूनर हो गए, बट जो आर्किटेक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बी.एन. राव जी ही हमारे, ठीक है। तो हमारा संविधान सभा बनी हुई, ऐसे हमारा संविधान बनाया गया। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल थे। मतलब 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। अब सोचिए कितना बड़ा ग्रंथ हो गया, और ये बनकर तैयार हुआ कुल 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन में, जिसके अंदर 11 सत्र और 165 दिन काम हुआ। अब 165 दिन में इतना बड़ा ग्रंथ कोई बन जाना आसान बात नहीं है। तो इस पर देखा गया, तो देख के पता पड़ा कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई थी, जिसके तहत वो हमको गुलाम बना के हम पर राज करती थी। तो हमारे संविधान का जो बेस है वो पूरा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। इसी के ऊपर सारा हमारा संविधान आधार है। मतलब हमारी गुलामी के लिए जो कानून बना था, उसी कानून को हमने लेके अपना पूरा संविधान उस पर बना दिया। साहब ने, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने एक बार राज्यसभा में खड़े होकर ये बोला था कि अगर मुझे कोई अनुमति दे तो मैं सबसे पहला इंसान होऊंगा जो इस संविधान को आग लगाएगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इस संविधान से किसी का फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम किसी की भलाई का नहीं होता। तो संविधान में आप लोग ये देखेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ें, भारत में बहुत सारी अनैतिक चीज़ें हो जाती हैं हवाला देके संविधान का। आप कभी नोटिस करें, कोई संविधान का हवाला कह देता है कि ये हमारा हक है, हमारा कानून है, और जो कि हमारे देश में होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने संविधान थोड़ा करना चाहा, और अभी संविधान पर आगे चल भी रही है। हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे संविधान को।